हेलो साथियों। तो एक न्यूज़ और एक नोटिस आप रेगुलर देख रहे हो जो हर ग्रुप में रन कर रहा है, वो सही है पर अपने लिए बहुत गलत है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि देश के जाने माने, जिसको अपन कह सकते हैं टॉप मोस्ट क्रीम जिसको कहते हैं, आईआरआई हब्स थे, जिसमें आईआरआई न्यू दिल्ली और सारे जो आईआरआई के हब्स थे। और उनमें लास्ट ईयर से ही यूजी जो प्रोग्राम है, यूजी प्रोग्राम का मतलब आप समझोगे बीएससी एग्रीकल्चर बेटा। पहले उनमें एमएससी और पीएचडी वर्क स्कॉलर्स जो थे वो ऑलरेडी डन था, पर कुछ पिछले साल से, प्रीवियस ईयर से, उन्होंने आईसीआर जो सीयूटी के थ्रू जो एग्ज़ाम लगता है उसके थ्रू जो टॉप रैंकिंग के बच्चे थे उनको यूजी कोर्सेज में भी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन देना शुरू किया था, जो आपका एकेडमिक सेशन रहता है या स्कोरिंग जो रहता है उसके लिए, ठीक है। पर अब की बार से उन्होंने एक नोटिस डाला है कल ही 11 तारीख को कि उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। तो और प्रोग्राम उसकी एवज में उन्होंने स्टार्ट किए हैं, पर ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी सीटें भी इससे गई है। और सीटों के साथ साथ जो एक नया पीढ़ी जो तैयार हो रही थी, बहुत ही एक क्रीम लेवल की पीढ़ी जो तैयार हो रही थी, वहाँ से उन जो बच्चों का सपना था वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है कि यार आईआरआई हब्स में जाना था या आईआरआई में मेरे को बीएससी करनी थी। और वहाँ से जो निकल रहे हैं ना बीएससी के बाद, आप यकीन मानिए सही में वो क्रीम ही निकलते थे, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। पर वो हब्स बंद कर दिए गए हैं। ये नोटिस आपको सबको पता है, डिसकंटिन्यू कर दिया, पर उसके एवज में कुछ और प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आईआरआई एवं उसके हब्स के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू प्रमुख बदलाव। आईआरआई में स्नातक जिसको अपन बोलते हैं यूजी कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं। आईआरआई दिल्ली और उसके सभी हब्स में स्नातक कोर्स यूजी उसके सभी हब्स जो हैं वो को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से बंद कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ आईआरआई असम और आईआरआई झारखंड में यूजी कोर्सेज जारी रहेंगे। वो भी तब जब ये यूजीसी गाइडलाइंस का दोबारा से अप्रूवल लेंगे, उस टाइम बाद। आगे अपन बात करते हैं इसकी पूरी। तो ये देखो, आईआरआई हब्स की जगह अब स्टूडेंट रिसर्च पार्टनर्स एसआरपी प्रोग्राम एक शुरू हुआ है। अब क्या है एसआरपी, उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको बच्चों। सभी आरआई शैक्षणिक हब्स को धीरे धीरे बंद किया जाएगा। पीजी और पीएचडी के छात्रों के लिए एसआरपी सिस्टम लागू होगा। यूजी वालों के कुछ नहीं है, उनका बंद हो चुका है, पर जो स्टूडेंट्स ले रखे थे एडमिशन उनकी डिग्रियां होएगी, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्नातक का मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जिसको बोलते हैं, और पीएचडी के छात्रों के लिए एसआरपी सिस्टम लागू होगा। छात्र केवल कोर्स वर्क आईआरआई के मुख्य परिसर में करेंगे। कोर्स वर्क जो है उनका जो एग्जाम्स लगते हैं वो चीज़ है, ठीक है। सिस्टम आगे देखते हैं। लेकिन लगभग 20% छात्र अपना रिसर्च कार्य एसआरपी केंद्रों पे कर सकेंगे। अब एसआरपी केंद्र खुलेंगे जहाँ पे 20% छात्रों को वहाँ पे, जैसे अभी आईसीआर में आपके सीट्स हैं ना कि इतने परसेंट, 75% आईसीआर कोटा की रहती है और उनके सेंटर एग्जाम्स वगैरह जो हैं उनकी रहती है, उस हिसाब से। आगे बात कर लेते हैं। ये अपना देखो यूजीसी की मान्यता, थर्ड जो पॉइंट अपना कि आईआरआई असम और झारखंड को यूजीसी आधिकारिक मान्यता लेनी होगी ताकि वे ऑफ कैंपस सेंटर बना सकें। ऑफ कैंपस का समझ रहे हो, आईआरआई मेन कैंपस जो हब्स हैं वहाँ पे नहीं, उनसे बाहर ऑफ कैंपस वो चला सके। 2 आईआरआई हब हैं, कौन कौन से, असम और झारखंड, जिनको अभी तक अनुमति है कि यूजी कोर्सेज आप चलाओ, पर यूजीसी गाइडलाइन उसके लिए लो और ऑफ कैंपस आप इनको रन कर सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा इसी में कि पुराने छात्रों की डिग्रियां मान्य रहेगी, उनको ज़्यादा लोड लेने की जितनी ज़रूरत नहीं है। 2024-25 तक जो भी छात्र आईआरआई हब्स में पढ़ रहे हैं या पास हो चुके हैं उनकी डिग्रियां पूरी तरह मान्य रहेगी। वर्तमान छात्र वहीं से अपनी पढ़ाई कर सकें, जिनकी रेगुलर अभी डिग्रियां चल रही है, सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनकी डिग्रियां वहीं रहेगी। आईआरआई और हब्स को छात्रों के लिए उचित सुविधाएं, फैकल्टी और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। आगे बात करते हैं इसी में फंडिंग। और तो आईसीआर और आईआरआई की इसके हब्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, ई क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, रिसर्च सुविधा, फेलोशिप आदि के लिए जरूरी आर्थिक मदद करेगा। इसमें बात करते हैं, ये चीज़ जो पॉइंट है ना, ये इन्होंने एक डाला है कि आईआरआई जो हब्स हैं, आईसीआर है, उसमें विदेशी जो स्टूडेंट्स हैं, एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, उनको एनरोल किया जाएगा और उनसे जो फीस, जो फंडिंग मिलेगी उसको उसके डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए यूज़ किया जाएगा। आप देख सकते हो ये विदेशी एनआरआई छात्रों के लिए अलग से सीटें इसमें रहेगी। 2025-26 से आईआरआई में विदेशी या एनआरआई छात्रों को अलग से दाखिला मिलेगा। इनसे प्राप्त राजस्व को वैश्विक स्तर की यूनिवर्सिटी बनाने के लक्ष्यों में उपयोग किया जाएगा। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ग्लोबल बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। फेलोशिप की क्या रहेगी कि आईआरआई की फेलोशिप की राशि और अवधि आईसीआर के नियमों के अनुसार ही रहेगी जो पहले थी। फेलोशिप देने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ताकि गुणवत्ता और अनुशासन सुनिश्चित हो सके। जिनके ईयर बेक है उनको नहीं मिलती है, यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ इनके 2 से ज़्यादा बेक है, ईयर बेक लगा हुआ है, ऑल क्लियर नहीं है, ओजीपीए सीजीपीए मेंटेन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अब देखी जाएगी। पहले ऐसे भी बहुत लोगों को स्कॉलरशिप्स मिल जाती थी, वो अभी नहीं होगा, तो बहुत सैड न्यूज़ है ये। राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी में बदलने, डीयू में बदलने की सिफारिश की गई है। ये नए रूल रेगुलेशन आए हैं जो 11 तारीख को नोटिस है, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। यहाँ पे जो नोटिस ग्रुप में घूम रहा है ना, आप एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, सैड वाला इमोजी, सही में सैड वाला इमोजी लाई की काम है वो, पर उसका हिंदी में मैं बता रहा हूँ। राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी में बदलना है, जैसे इसमें IIRA
AB रांची, आपका ये हो गया रायपुर हो गया, ठीक है। बेंगलुरु जैसे संस्थान ICAR और UGC से DU डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये अपने काम का आपके स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये नोटिस, ठीक है। आगे इसमें बात करते हैं अपन। ये सभी सिफारिशें भविष्य के अनुरूप बनाई गई है ताकि कृषि अनुसंधान, शिक्षा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में IRI और उसके पार्टनर संस्थानों की भूमिका और मजबूत हो सके। चलो ठीक है, ये रिसर्च वगैरह सबके लिए बहुत अच्छी है, पर अगर मैं बात करूँ एज ए मैं UG स्टूडेंट होता, अब की बार CUT दी और बहुत अच्छी रैंकिंग मेरे आ रही है, नंबर बहुत आ रहे हैं, तो यार कहीं ना कहीं दिल तो टूटा है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो कोई बात नहीं, बंद करी है तो SRP प्रोग्राम चालू है, पर यार जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो डाला है और चीज़ें करी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है जो ABC वालों को एडमिशन नहीं दे रही है मेजर कोर्सेज BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर में, तो उसके लिए तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके लिए आपका भाई आपके साथ है हमेशा, पहले भी था। राजस्थान लेवल पे जो कॉलेजेस है, जो न्यू कॉलेजेस ओपन किए हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिनको दिया गया है, उनके लिए भी हमने बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट किया था और उसकी पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। और देखते हैं कुछ टाइम में, हम सोच रहे हैं या हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। यूनिवर्सिटीज़ के अंडर उनको जोन के हिसाब से कॉलेजेस को दिया जाएगा और उनमें जो फैसिलिटीज़ है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे कि टीचर्स हैं, आपके डीन डायरेक्टर्स हैं, वो एग्रीकल्चर के होंगे, ऐसा नहीं आर्ट्स वाले को उठा के बिठा दिया है। तो सारी चीज़ें होएगी, आपको भी एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपको भी कुछ प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ सोशल मीडिया पे से कैंपेन चलाने पड़ेंगे कि उनकी नज़रों में आए कि यार सही में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर का प्राइमरी कोर्स है, मेजर कोर्स है, उसमें एग्रीकल्चर वालों कोई रोल नहीं कर रहे, तो क्या मतलब रहा फिर एग्रीकल्चर पढ़ने का। ये तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर को ख़त्म करना, जड़ काटने जैसा हो गया। तो यार कुछ सोचो, कुछ करो, जैसे भी हो, श्याम दंड भेद अपने को वो 700+ सीटें बचानी हैं, उनमें PCB PCWA सबको जाने दो, पर ABC वालों को भी उसमें अलाउ करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, कौन कौन से में बंद किया है, कौन कौन सी की सीटों की फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी है 2-3 जो हिंदी मीडियम वालों को एडमिशन नहीं देगी, तो काउंसलिंग से पहले प्रेफरेंस लिस्ट लो लगाओ, उससे पहले यूट्यूब पे जाना, प्ले लिस्ट में जाना, CUT 2025 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। उसमें एक 45 मिनट का वीडियो है, फुल डिटेल्स में एक एक कैंपस की कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, सीट्स, EWS सीट्स सारी मैंने बताई है, तो वो जाके देखिए। उम्मीद है मेरे को, और इस तरीके से मेहनत की उन पे कि आपको टोटल चीज़ें समझ में आएगी, आपके कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर होंगे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक यार। एक सपना टूटा, एक रास्ता बंद हुआ है, तो 100 रास्ते खुलेंगे, ऐसा सोच के पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।